अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं भैया के घर ही रुकी हुई हूँ इस टाइम, क्योंकि आवान की तबीयत नहीं सही चल रही है और खुदा आवान मुझे बहुत ज़्यादा रोक रहे थे। इस वजह से मैं भैया के घर ही रुकी हुई हूँ अभी। और मुझे अभी जो है उसकी टेंशन रहती है आवान की, कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मेरा आवान की दवा जो है चलने लगेगी, मेरा आवान जल्दी से जल्दी खा के सही हो जाए। आप लोग भी दुआ करना मेरा आवान ठीक हो जाए। और हो सकता है भैया कल परसों में आवान को एम्स में दिखाने ले जाएं। और अभी स्कूल गया हुआ है, आवान हुदा दोनों स्कूल गए हैं, अभी है नहीं। तो भाभी काम कर रही हैं, तो ये आयजा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरे पीछे पीछे फिर रही है और गोद में चढ़ गई। और मैंने ज़रा सा भी उतारा गोद में तो रोने लगी। जब मैं ले लेती हूँ तो चुप रहती है, तो बस पूरा दिन मेरी गोद में ही रहेगी। ये पूरा दिन मेरी गोद में ही रहती है, कल भी मेरी गोद में ही रही थी। तो अब ऐसे ही इस तरह से ही बस पूरा दिन मेरी गोद में ही चढ़ी रहती है। जब मैं उतारती हूँ तो यूँ करके ऊपर को पैर समेट लेती है, उतरती नहीं है और रोती है। अगर मैं वॉशरूम भी जाऊँगी या कहीं को जाती हूँ कुछ काम से, तभी रोने लगती है कि कहीं चली ना जाए मुझे छोड़ के। और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। और आवान हुदा कुछ भी नाश्ता करके नहीं जाते, कुछ भी खा के नहीं जाते हैं। और दोपहर में भी जब आएंगे तो कुछ भी नहीं खाते हैं। पता नहीं कैसे बच्चे हैं ये, कुछ खाना ही नहीं चाहते और इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और बच्चे तो वरना हर चीज़ खा लेते हैं, चलो कुछ बच्चे ऐसे होता है कि नहीं खाते, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं। नहीं नाश्ता करेंगे, नहीं कुछ खाएंगे। बाहर की चीज़ें जो होती हैं, टॉफ़ी, चिप्स या फिर ये चीज़ें बच्चों को खिलाओ, नुकसान करती हैं, भूख भी मारती। मैं भैया के घर आई हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। और भाभी ने मशीन लगाई है, भाभी कपड़े धो रही है और आयजा चुप नहीं रही है, वो मेरी गोद में चढ़ गई। और आवान हुदा है नहीं, और आवान की बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब है। भैया एक डॉक्टर के और गए थे, जहाँ आयजा को हुदा को आवान को दिखाते हैं। वहाँ डॉक्टर से राय ली थी, तो डॉक्टर बोल रहा था कि आवान की दिक्कत है और आगे भी हो सकती है। और इसलिए आवान के बारे में जब सोचो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मेरा आवान जल्दी से ठीक हो जाए। भैया सोच रहे हैं दिखाएंगे उसे, हो सकता है एम्स में दिखाएं, मेरा आवान ठीक हो जाए। अभी जो है उसके दिक्कत है। और पहले GTV में दिखाया था, पिछले हफ्ते ले गए थे, वहाँ भी दवा दी थी। लेकिन जब उसके बारे में सोचो तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं कहीं पे जा नहीं पा रही हूँ, इस वजह से कुछ भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही नया। और मैं जॉब पे भी नहीं जा रही, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। मेरी जहाँ जॉब लगने वाली थी वहाँ पैसे भी चले गए हैं। लगभग 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, 2.5 महीने तो हो गए। वहाँ पैसे चले गए मेरे और जॉब भी नहीं लगी है। तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो पैसे मेरे मतलब खा नहीं लें या फिर कुछ लफड़े में नहीं डाल लें। और नहीं तो जॉब भी लगी है मेरी, किराया भी चढ़ रहा है, मेरा किराया भी नहीं दे पाई हूँ। खाना तो मैं नहीं बनाती हूँ, भैया के यहाँ आ जाती हूँ या फिर बाजी के घर खाती हूँ। बाजी के घर चली जाती हूँ, बाजी बुला लेती हैं, तो खाना तो मैं नहीं बनाती। लेकिन फिर भी ऊपरी खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से खर्चा तो होता ही है। और रेंट पे रह रही हूँ तो किराया भी देना होता है, लाइट का देना होता है। और कैश तो कर ही रहा है काम, लेकिन वो इतना नहीं कर पाता। अभी काम भी थोड़ा हल्का ही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा कहीं पे काम कर लूँ, अगर कुछ काम मिल जाएगा तो मैं कहीं पे दूसरी जगह जॉब करूँगी। जब तक मेरी वहाँ जॉब नहीं लग जाती, जब तक मैं दूसरी जगह जॉब करूँगी।
क्योंकि ऐसे कैसे चल पाएगा, क्योंकि अभी तो 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख को किराया भी देना रहता है और लाइट का भी देना रहता है, लाइट का भी बिल आ जाता है। और फ्रिज भी है, पंखा भी चलता है, और अब प्रेस भी बाजी ने मंगा दी, तो प्रेस भी होती है, तो इस वजह से बिल तो आएगा ही, और किराया भी है, तो दोनों चीज़ का तो देना ही पड़ेगा। देखो कितना हो जाता है, 2500 के लगभग जो है उसका हो जाता है, क्योंकि 1800 रुपये किराया है, और लाइट का भी हो जाता है 600-700 रुपये। और अब प्रेस होगी तो हो सकता है ज़्यादा ही हो, कम नहीं होगा। और आयजा मेरी गोद में चढ़ गई है, तो शांत है, मैं बोल रही हूँ, इस वजह से वो सुन नहीं है, सोच रही है क्या कह रही हैं आपको, और वरना बहुत ज़्यादा रो रही है आयजा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।